श्री कृष्ण का संदेश, सच्ची खुशी का मार्ग। हर कोई कहता है खुश रहो, लेकिन शायद ही कोई बताता है कि असली खुशी आती कहां से है। क्या केवल मुस्कुराना ही खुशी है? नहीं, असली आनंद वह है जो बिना किसी कारण, बिना किसी शर्त के भीतर से उठता है। जब तुम अपने मन के सामने बैठकर उससे पूछते हो तू क्यों परेशान है? जब सब कुछ है तो कमी किस बात की है? तब जीवन की सच्चाई सामने आती है। हम अक्सर हालात, लोगों और किस्मत को दोष देते हैं, पर कृष्ण कहते हैं असली बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान अपने ही विचारों पर नजर डालता है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी सोच बदल जाएगी, उसी दिन तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। मन को शांत करना एक दिन का काम नहीं है, यह रोज का संघर्ष है। हर सुबह तय होता है कि तुम अपने आलस, डर और नकारात्मक सोच से जीतोगे या हारोगे। और यह जीत केवल बाहरी चीजों से नहीं मिलती। अच्छे विचार किताबों में या बाजार में बिकते नहीं, उन्हें जीना पड़ता है। जितना तुम अपने जीवन को संवारोगे, उतना ही सुंदर विचार खुद ब खुद भीतर जन्म लेंगे। कृष्ण कहते हैं उम्मीदें सबसे गहरा दर्द वहीं देती हैं जहां उन्हें सबसे संभाल कर रखा गया हो। इसलिए दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा करो। दुनिया की भीड़ में अगर तुम खुद से नजरें मिला पाओ तो समझ लो कि तुम सच्चे विजेता हो। प्यार, रिश्ते और भरोसा तभी तक मजबूत रहते हैं जब उनमें स्वार्थ न हो। स्वार्थ जुड़ते ही रिश्ता पिंजरे में कैद हो जाता है। लेकिन समर्पण जुड़ जाए तो वही रिश्ता आकाश में उड़ता है। अहंकार रिश्तों को तोड़ता है और विनम्रता उन्हें जोड़ती है। जीवन में ताकतवर वही नहीं है जो दूसरों पर हावी हो जाए, बल्कि वह है जो हर दर्द, हर अपमान को सहकर भी मुस्कुरा सके। दयालुता कमजोरी नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि तुम उस ऊंचाई पर पहुंच चुके हो जहां किसी की नफरत भी तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। कृष्ण याद दिलाते हैं, गंगा के पुत्र भीष्म पितामह तक अपने कर्मों के फल से नहीं बच पाए, तो हम और तुम क्यों सोचें कि केवल दिखावे या कर्मकांड से सब हल हो जाएगा। पाप कर्म से धुलते हैं, पानी से नहीं। और पुण्य विचारों से उगते हैं, न कि दिखावे से। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। आज जो ऊंचाई पर है, कल जमीन पर होगा। और जो आज टूटा हुआ है, वही कल मजबूत बन जाएगा। इसीलिए न गम स्थायी है, न सुख। स्थायी है तो बस कर्म और परमात्मा। कृष्ण का सबसे सरल संदेश यही है। दूसरों पर दोष मत दो, खुद को सुधारो। उम्मीदों में मत उलझो, खुद पर भरोसा रखो। रिश्तों में स्वार्थ मत जोड़ो, समर्पण सीखो। हालातों का इंतजार मत करो, सोच बदलो और रास्ता खुद बना लो। और सबसे बढ़कर अपने भीतर का उजाला जलाए रखो, क्योंकि जब भीतर प्रकाश जगता है तो बाहर का अंधेरा कभी ज्यादा देर टिक नहीं सकता। दूसरों पर दोष मत दो, खुद को सुधारो। उम्मीदों में मत उलझो, खुद पर भरोसा रखो। रिश्तों में स्वार्थ मत जोड़ो, समर्पण सीखो। हालातों का इंतजार मत करो, सोच बदलो और रास्ता खुद बना लो। और सबसे बढ़कर अपने भीतर का उजाला जलाए रखो, क्योंकि जब भीतर प्रकाश जगता है तो बाहर का अंधेरा कभी ज्यादा देर टिक नहीं सकता। जीवन में खुशी बाहर से नहीं आती, वह भीतर से उपजती है। श्री कृष्ण बार बार यही समझाते हैं कि जब तक मनुष्य दूसरों से अपेक्षाएं करता रहेगा, तब तक उसे निराशा और दुख ही मिलेगा। इंसान अक्सर अपने माता पिता, दोस्तों, जीवन साथी और यहाँ तक कि बच्चों से भी उम्मीद करता है कि वे हमेशा उसकी सोच के अनुसार चलें। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस पर सबसे अधिक भरोसा किया जाए, वही किसी न किसी क्षण में दुख देता है।
क्योंकि हर इंसान अपूर्ण है। इसीलिए कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपेक्षा छोड़कर संतोष को अपनाओ। जब ऐसा हो जाता है तब जीवन की छोटी सी बातों में भी आनंद दिखाई देने लगता है। सुबह की ताजी हवा, सूरज की रोशनी और किसी बच्चे की मासूम हंसी भी गहरी खुशी देने लगती है। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी है। गीता में कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि इंसान खुद को ऊंचा उठा सकता है और खुद को गिरा भी सकता है। इसलिए असली साधना मंदिरों और पूजा पाठ में नहीं, बल्कि अपने मन को जीतने में है। मन यदि संयमित हो जाए तो जीवन सहज हो जाता है और मन यदि भटक जाए तो दुखों का अंत नहीं होता। कृष्ण हमें 3 सबसे बड़े शत्रुओं से सावधान करते हैं: काम, क्रोध और लोभ। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, वे इंसान को चैन से नहीं बैठने देती। क्रोध हर रिश्ते को जलाकर राख कर देता है और लोभ इंसान को कभी संतोष का स्वाद नहीं चखने देता। यदि इन तीनों को साध लिया जाए तो जीवन सरल और आनंदमय बन जाता है। आज के समय में लोग मानते हैं कि माला जप लेने या मंदिरों में दान देने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन कृष्ण का कहना है कि असली पूजा तुम्हारा कर्म है। यदि तुम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हो, चाहे वह नौकरी हो, परिवार की सेवा हो या समाज के लिए कुछ अच्छा करना, वही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है। रिश्तों की सच्चाई भी कृष्ण ने हमें सिखाई है। असली रिश्ता वह है जहाँ अहंकार नहीं होता, जहाँ मैं और तू की जगह हम होता है, जहाँ गलती पर माफी मांगने और आभार प्रकट करने में झिझक न हो। आजकल रिश्ते सुविधा और स्वार्थ पर टिके हैं, लेकिन जो रिश्ता कठिन परिस्थितियों में भी साथ खड़ा रहे वही सच्चा रिश्ता है। कृष्ण हमें दिखावे से बचने की सीख भी देते हैं। आजकल इंसान की पहचान उसके कपड़ों, गाड़ियों और घर से आंकी जाती है, लेकिन यह सब क्षणिक है। यदि तुम अपने आसपास के लोगों का दर्द नहीं समझ सकते तो चाहे कितनी भी डिग्रियां ले लो, भीतर से अनपढ़ ही रहोगे। दिखावे की जिंदगी हमेशा खोखली होती है, बाहर चमक होती है और भीतर खालीपन। यही कारण है कि लोग अकेलेपन से टूट जाते हैं। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जिसने आज अपमान सहा है वही कल सम्मान पाएगा। जिसने आज किसी को धोखा दिया है, कल वही खुद धोखा खाएगा। जिसने आज अच्छे कर्म किए हैं वही कल सुख पाएगा। इसलिए कृष्ण हमें धैर्य रखने की प्रेरणा देते हैं और कहते हैं कि समय खुद न्याय करेगा। मनुष्य अक्सर सोचता है कि धन ही सब कुछ है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि असली धन संतोष है, असली शक्ति सहनशीलता है, असली इज्जत विनम्रता है और असली पहचान अच्छे संस्कार हैं।